नंबर 1, फिल्म खामोशी द म्यूजिकल का एक खास थिएट्रिकल रिलीज कनाडा में हुआ था। ये फिल्म वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया के राजा सिनेमा में प्रदर्शित की गई थी, जिसका पता था 639 कमर्शियल ड्राइव। उस समय यह एक बड़ी बात थी क्योंकि बहुत कम हिंदी फिल्मों को विदेश में इस तरह थिएट्रिकल रिलीज दिया जाता था। फिल्म को वहां के भारतीय और दक्षिण एशियाई दर्शकों के लिए विशेष रूप से दिखाया गया था। फिल्म के इस प्रीमियर में संजय लीला भंसाली के निर्देशन, मनीषा कोइराला और सलमान खान के अभिनय और फिल्म के संगीत की खूब सराहना हुई थी। इस विदेशी रिलीज से यह साबित हुआ कि खामोशी दी म्यूजिकल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी भावनात्मक कहानी और संगीत के कारण दर्शकों के दिल को छू गई थी। नंबर 2, फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में नाना पाटेकर ने मनीषा कोइराला के पिता का किरदार निभाया था। उन्होंने एक गूंगे बहरे पिता जोसेफ ब्रागांजा की भूमिका में दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसी साल यानी 1996 में नाना पाटेकर ने एक और फिल्म अग्निसाक्षी में काम किया, जिसमें उन्होंने मनीषा कोइराला के पति का रोल निभाया था। उस फिल्म में उनका किरदार एक पजेसिव और हिंसक पति का था, जो पूरी तरह से खामोशी में निभाए गए उनके संवेदनशील पिता के रोल से अलग था। इस तरह एक ही साल में नाना पाटेकर ने 2 बिल्कुल विपरीत किरदार निभाए, एक प्यार करने वाले पिता का और दूसरा डर पैदा करने वाले पति का। यह उनके अभिनय की वर्सेटिलिटी, बहुमुखी प्रतिभा को साबित करता है। नंबर 3, फिल्म खामोशी दी म्यूजिकल में हेलेन ने एक छोटा लेकिन अहम किरदार निभाया था। शुरुआत में उन्होंने यह रोल करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने यह फिल्म अपने सौतेले बेटे सलमान खान के खास अनुरोध पर स्वीकार की। सलमान खान ने उन्हें संजय लीला भंसाली की इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए मनाया और हेलेन ने सिर्फ सलमान की बात मानते हुए फिल्म में काम करने के लिए हाँ कहा। इस तरह हेलेन का इस फिल्म में शामिल होना सलमान खान के रिक्वेस्ट की वजह से हुआ था और यह फिल्म उनके लिए भी खास बन गई क्योंकि इसमें उनका परिवार भी किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ था। नंबर 4, फिल्म खामोशी दी म्यूजिकल से संजय लीला भंसाली ने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद माधुरी दीक्षित थी। भंसाली चाहते थे कि माधुरी फिल्म की मुख्य भूमिका यानी एनी ब्रागांजा का किरदार निभाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि माधुरी इस भावनात्मक और संगीत से जुड़ी कहानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। लेकिन उस समय माधुरी दीक्षित ने किसी कारणवश यह फिल्म करने से इनकार कर दिया। इसके बाद संजय लीला भंसाली ने अपनी दूसरी पसंद मनीषा कोइराला को साइन किया। मनीषा ने यह भूमिका इतनी गहराई और भावना के साथ निभाई कि आज यह किरदार उनके करियर के सबसे यादगार रोल्स में से एक माना जाता है। यानी अगर माधुरी दीक्षित ने यह फिल्म स्वीकार कर ली होती तो शायद खामोशी द म्यूजिकल की एनी का चेहरा आज मनीषा कोइराला नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित होती। नंबर 5, फिल्म खामोशी दी म्यूजिकल में एक भावनात्मक सीन है जहां फ्लेवी हेलेन का किरदार अपने 2 बच्चों के साथ घर घर जाकर सामान बेचती है। यह सीन सिर्फ एक कहानी नहीं था बल्कि संजय लीला भंसाली के असली जीवन से प्रेरित था। भंसाली के बचपन में उनकी मां को भी घर घर जाकर चीजें बेचनी पड़ती थीं ताकि घर का खर्च चल सके। उस समय संजय और उनकी बहन भी उनके साथ जाया करते थे। इसी दर्द और संघर्ष को भंसाली ने फ्लेवी वाले सीन के जरिए बड़े ही भावनात्मक अंदाज में पर्दे पर दिखाया। यानी यह सीन असल में भंसाली के अपने जीवन के अनुभवों से निकला हुआ था, जिसने फिल्म को और भी ज्यादा सच्चा और असरदार बना दिया। नंबर 6, साल 1994 में फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले एक फिल्म खामोशी बनने वाली थी। यह फिल्म राकेश रोशन द्वारा लिखी, प्रोड्यूस और डायरेक्ट की जानी थी। इस फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी। सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अतुल अग्निहोत्री, आयशा जुल्का, अनुपम खेर और दलीप ताहिल जैसे कलाकार इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। फिल्म का संगीतकार राजेश रोशन थे, जो राकेश रोशन की लगभग हर फिल्म का संगीत देते थे। लेकिन किसी कारणवश यह फिल्म पूरी नहीं बन सकी और बीच में ही बंद कर दी गई। दिलचस्प बात यह है कि 2 साल बाद 1996 में एक और फिल्म खामोशी द म्यूजिकल रिलीज हुई, जिसमें सलमान खान ने ही मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन वह फिल्म संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी थी और राकेश रोशन की खामोशी से उसका कोई संबंध नहीं था। यानी 1994 की खामोशी अगर बन जाती तो यह राकेश रोशन और सलमान खान की एक बड़ी म्यूजिकल ड्रामा फिल्म हो सकती थी। नंबर 7, फिल्म खामोशी द म्यूजिकल के लिए शुरुआत में काजोल को साइन किया गया था। यह बात जनवरी 1995 की है, जब काजोल इस फिल्म की मुख्य नायिका
एनी ब्रागांजा का किरदार निभाने वाली थीं। लेकिन फिल्म की तैयारी के दौरान काजोल और निर्देशक संजय लीला भंसाली के बीच कुछ विचारों में मतभेद हो गए। कहा जाता है कि काजोल को भंसाली की काम करने की शैली और फिल्म के इमोशनल टोन को लेकर कुछ दिक्कतें थीं। इन समस्याओं के चलते काजोल ने फिल्म से निकलने का फैसला किया। इसके बाद संजय लीला भंसाली ने यह रोल मनीषा कोइराला को ऑफर किया, जिन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से इस किरदार को यादगार बना दिया। यानी अगर काजोल फिल्म में बनी रहती तो खामोशी द म्यूजिकल आज एक अलग ही अंदाज में याद की जाती। नंबर 8, फिल्म खामोशी द म्यूजिकल को रिलीज के बाद आलोचकों, क्रिटिक्स ने खूब सराहा। फिल्म के संगीत, कहानी और कलाकारों के अभिनय, खासकर नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई। लेकिन इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। यानी यह फिल्म क्रिटिकली सफल रही लेकिन कमर्शियल हिट नहीं बन सकी। इसके पीछे एक वजह यह मानी जाती है कि उस दौर में नाना पाटेकर अपने करियर के शिखर पर थे। उनकी फिल्में जैसे क्रांतिवीर, अंगार और रक्त चरित्र जैसी फिल्मों में दर्शक उन्हें तेज तर्रार डायलॉग बोलते और गुस्से में भरे किरदारों में देखने के आदी हो चुके थे। लेकिन खामोशी में उनका किरदार गूंगा और बहरा पिता का था, जहां वे बिल्कुल शांत, भावनात्मक और बिना डायलॉग के अभिनय कर रहे थे। कई दर्शक उस समय नाना पाटेकर की इस चुप्पी को समझ नहीं पाए और शायद इसी वजह से फिल्म आम जनता से वह कनेक्ट नहीं बना सकी जो उनकी पिछली फिल्मों में हुआ करता था। यानी कहा जा सकता है कि फिल्म की भावनात्मक गहराई को तो सराहा गया, लेकिन मास ऑडियंस ने वह मनोरंजन नहीं पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। और यही कारण था कि खामोशी द म्यूजिकल बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन कर पाई। नंबर 9, फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में भले ही नाना पाटेकर की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई, लेकिन वह खुद इस फिल्म से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म की कहानी बहुत मजबूत थी, लेकिन जैसे ही कहानी गति पकड़ती, गाने बीच में आकर उसकी लय तोड़ देते थे। नाना पाटेकर का मानना था कि फिल्म में बहुत ज्यादा गाने थे और इससे कहानी का भावनात्मक प्रभाव कमजोर हो गया। उन्होंने संजय लीला भंसाली को यह सुझाव भी दिया था कि कुछ गाने एडिट हटाए जाने चाहिए ताकि फिल्म का नैरेटिव और प्रभाव ज्यादा दमदार लगे। हालांकि भंसाली उस समय अपने संगीत प्रधान निर्देशन पर भरोसा रखते थे और उन्होंने फिल्म को अपने विजन के अनुसार पूरा किया। यानी नाना पाटेकर को फिल्म की भावनात्मक ताकत और निर्देशन पसंद था, लेकिन उन्हें लगा कि गीतों की अधिकता ने कहानी की गहराई और प्रभाव को थोड़ा कमजोर कर दिया। नंबर 10, जब फिल्म खामोशी द म्यूजिकल रिलीज हुई तो संजय लीला भंसाली अपनी पहली फिल्म के प्रति बेहद उत्साहित थे। उन्होंने खुद मुंबई के एक थिएटर में जाकर दर्शकों की प्रतिक्रिया देखने का फैसला किया ताकि पता चले कि लोग फिल्म को कैसे पसंद कर रहे हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें गहरा झटका लगा। दर्शक फिल्म की धीमी रफ्तार से परेशान हो चुके थे। कई लोगों को फिल्म की भावनात्मक कहानी और संगीत पसंद तो आ रहा था, लेकिन उनकी उम्मीदों के हिसाब से फिल्म बहुत धीमी और लंबी लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार थिएटर में कुछ दर्शक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कुर्सियां तोड़ दी और शोर मचाना शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर भंसाली हैरान और दुखी हो गए, क्योंकि वह इस फिल्म को अपने दिल के बहुत करीब मानते थे। हालांकि बाद में समय के साथ खामोशी द म्यूजिकल को एक क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला और लोग समझ पाए कि यह फिल्म भावनाओं और इंसानियत की खूबसूरत प्रस्तुति थी। लेकिन अपनी रिलीज के समय यह घटना भंसाली के लिए बहुत निराशाजनक अनुभव रही। नंबर 11, फिल्म खामोशी द म्यूजिकल के लिए निर्देशक संजय लीला भंसाली के मन में शुरू में एक अलग ही कास्टिंग का विचार था। उन्होंने सोचा था कि फिल्म में फ्लेवी माँ का किरदार डिम्पल कपाड़िया निभाए और उनकी बेटी एनी का रोल ट्विंकल खन्ना करें। यह आइडिया उस समय दिलचस्प था क्योंकि दोनों असली जिंदगी में भी माँ बेटी हैं और भंसाली को लगा था कि उनकी असल केमिस्ट्री पर्दे पर और भी प्राकृतिक लगेगी। लेकिन डिम्पल कपाड़िया इस विचार से सहमत नहीं हुई। उनका मानना था कि अगर वे और ट्विंकल एक ही फिल्म में माँ बेटी की भूमिका निभाएंगी तो लोग उनकी तुलना कंपैरिजन्स करने लगेंगे, और चूंकि ट्विंकल ने हाल ही में फिल्मों में डेब्यू किया था, यह उसके लिए दबाव बन सकता था। इसी वजह से डिम्पल ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और बाद में फ्लेवी का किरदार हेलेन को मिला, जबकि एनी की भूमिका मनीषा कोइराला ने निभाई। अंत में यह जोड़ी हेलेन और मनीषा भी फिल्म में बहुत भावनात्मक और प्रभावशाली साबित हुई और दोनों की परफॉर्मेंस को आज भी याद किया जाता है।